लगेगा। देखो सवाल जब अपन पढ़ते हैं तो सवाल से समझ में आता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि सवाल अपने आप इसको पढ़ते ना कह देता है कि क्या करना है मेरे को, कैसे हल करना है, कैसे चित्र बनेगा। पांचवा प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मान लेंगे कि यहाँ पे वो पतंग उड़ रही है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग किससे उड़ाते हैं अपन, डोरी से। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और वो इस पतंग को इस डोर से उड़ा रहा है और इसको बांध दिया यहाँ पे। जब एक बार उड़ जाती है तो वो नहीं गिरती है, हवा चलती रहती है, उड़ती रहती है अपने आप, तो उसको बांध दिया उसने वहां पे। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये हम जमीन बनाएंगे, इस जमीन के साथ में इस डोरी का झुकाव, झुकाव का मतलब कोण 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में बिल्कुल भी ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है डोरी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई, अब इस त्रिभुज का नाम हम हमारे हिसाब से लिख देंगे ए बी सी। चित्र बनाया जो समझ में आया क्या, क्या कह रहा था कि एक पतंग उड़ रही है इतनी ऊंचाई पे 60 मीटर पे, और पतंग है जो डोरी से बंधी हुई है। डोरी इधर ऐसे बिल्कुल सीधी कभी भी पतंग नहीं उड़ती है, पतंग जब उड़ाते हैं तो वो इस तरफ यूं जाती है या इधर जाती है, जैसे भी है। तो ऐसे ये डोरी से बंध के पतंग उड़ रही है। अब वो कह रहा है कि इस डोरी का जो झुकाव है कितना है, 60 डिग्री है भूमि से। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है कि कितना लंबा डोरा उस पतंग में लगा हुआ है। क्या है, कोण बी के सामने वाली भुजा कर्ण है और इसके सामने वाली ये लंब है। अब बोलो लाल बटे कक्का से कौन सा सूत्र लगेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है, 60। कर्ण AC, साइन 60 डिग्री का मान सारणी से √3/2 बराबर 60 और AC। वज्र गुणा करेंगे इसको इससे और इसको इससे। AC को √3 से, तो AC √3। 60 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12 के पीछे 0। अब AC का मान निकालना है, √3 को भी उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर 120 बटे में √3। 120 को क्या लिखेंगे, 120 होता है 3 गुणा 40। देखो 3 चौके 12 के पीछे 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस 3 को वापस तोड़ देंगे। 3 क्या होगा, √3 गुणा √3। √3 से √3 कट जाएगा 40, और क्या बच रहा है, √3 मीटर। तो उस डोरी की लंबाई क्या होगी, 40 √3 मीटर होगी। सीधा ही है, केवल चित्र बनाया और लाल बट्टे कक्का का पता किया, फिर मान लिखा है। चित्र समझ में आना, हाँ मा तो जाएगा। देखो अब छठा प्रश्न, ध्यान से समझना है चित्र कैसे बनेगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है।
30 मीटर ऊंचे एक भवन से, एक भवन है, भवन का मतलब है मकान, जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। देखो सवाल पढ़ेंगे वापस। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये यहाँ पे खड़ा है कुछ दूरी पे। जब वह भवन की ओर जाता है, यहाँ खड़ा था, अब वो भवन की ओर जाना चालू कर देगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। पहले वो यहाँ पे खड़ा था लड़का, और यहाँ से इस भवन के शिखर को देख रहा था, यहाँ से देख रहा था, तो कितने डिग्री का कोण बना, पहले कितने का बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था। अब ये लड़का चला, क्योंकि एक जगह खड़े खड़े परेशान हो गया है, तो यहां पहुंच गया, और यहां जाके वापस उसने उसके भवन के शिखर को देखा, और अब देखा तो उसका कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। हमें क्या निकालना है कि उस लड़के के द्वारा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी ज्ञात करनी है। क्या दिया है देखो, ये पूरा है जो 30 मीटर है, लड़का कितना ऊंचा है 1.5, ये 1.5 है, तो ये भी क्या होगा 1.5 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी ऊंचाई 1.5 मीटर। अब ये पूरी देखो 30 है, ये पूरी दूरी 30 मीटर है, और ये 1.5 है, तो ये कितनी बचेगी बोलो, 30 में से 1.5 घटा दो, कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 28.5। 30 में से घटाया 29, 29 में से 0.5 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। अब देखो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं लंब, और निकालना क्या है कि वो कितना चल के गया, तो जो नीचे वाली भुजा होगी वो क्या है अपनी आधार, इसमें भी ये आधार है और ये भी आधार है। तो जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ए बी सी, एक तो छोटा और एक बन रहा है ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। इनमें क्या लगाएंगे लंब और आधार, कौन से सूत्र में आता है वो अपन को लगाना है, दोनों में देखेंगे। तो कैसे हल करेंगे इसको, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो लड़का पहले डी पे था, डी से चल के वो सी पे चला गया, पहले यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा था, अब 60 डिग्री का कोण बनने लगा, तो हमें निकालना है कि उसने कितनी दूरी तय करी। वो कैसे निकलेगी कि पूरी आधार बी डी में से यदि आधार बीसी को घटा दे, इसको हटा देंगे तो सीडी अपने आप बच जाएगी, यानी उसने कितनी दूरी तय करी। हमें क्या निकालना है आधार निकालना है, और दे क्या रखा है लंब दे रखा है, तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र लगेगा टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान एबीसी के लिए देखो एबीसी के लिए कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री। ये चित्र देखेंगे ए बी सी कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। लंब कितना है 28.5, आधार आधार कौन है बीसी, तो इसकी जगह पे हम बीसी ऐसे कैसे लिख देंगे। टेन 60 डिग्री का मान सारणी से क्या होता है √3 बराबर 28.5 बटे बीसी। बीसी का मान निकालेंगे, ये बीसी इधर चला जाएगा और √3 उधर आ जाएगा। तो देखो बीसी का मान क्या आया
28.5 बटे में अंडर रूट 3 मीटर। ये बीसी का मान आ गया। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे अपन ए बी और डी में। ए बी डी में वही tan थीटा ही लगेगा। समकोण त्रिभुज ए बी और डी में tan थीटा सूत्र लिखेंगे एक बार, लंब बटे आधार। बड़े चित्र के लिए एबीसी त्रिभुज के लिए कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, लंब का मान 28.5। ये यहां तक ही बना रहे अपन त्रिभुज 28.5। फिर आधार क्या है? बी डी। त्रिभुज ए बी डी के लिए आधार क्या होगा? बी डी। तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? बी डी। tan 30 डिग्री का मान सारणी से क्या होता है? 1/√3 बराबर 28.5 बटे में बी डी। वज्र गुणा करेंगे, बी डी को 1 से गुणा करेंगे तो बी डी आ जाएगा, और 28.5 को अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, 28.5 अंडर रूट 3 मीटर। देखो समीकरण 1 से हमने बीसी का मान निकाला, 2 में बीडी का मान निकाला। अब हमें निकालना क्या है कि उस लड़के के द्वारा चली गई दूरी। लड़के के द्वारा चली गई दूरी कितना चला वो? डी से लेके सी तक, यानी डीसी। ये हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डी बी में से, या बी डी एक ही बात है, डी बी लिखो चाहे बी डी, बी डी में से क्या घटा दे? बीसी को घटा दे। बी डी माइनस बीसी, ये बी डी पूरा है, इसमें से बीसी घटा दिया तो क्या बच जाएगा? डीसी बच जाएगा। अब बी डी का मान निकाल लिया था हमने, कितना आया? 28.5 अंडर रूट 3 माइनस बीसी का भी निकाल लिया, बीसी का कितना आया? 28.5 बटे में अंडर रूट 3। अब इसको हल करना है लघुत्तम लेके, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। डीसी बराबर लघुत्तम कितना आएगा इसका? अंडर रूट 3 है और 1 है तो कितना आएगा? अंडर रूट 3। फिर क्या करते हैं? इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये इससे गुणा हो जाता है, वज्र गुणा करते हैं। ये अंडर रूट 3 इससे गुणा होगा और 1 इससे गुणा होगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बच गया, उसको किससे गुणा और करना है? 28.5 से गुणा करना है 3 को, माइनस 28.5 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 28.5। गुणा कर लेंगे, 3 पंजो 15, 3 अट्ठे 24 और 1 हासिल 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 हासिल 6 और 2 8। एक अंक से पहले पॉइंट और माइनस के 28.5 बटे अंडर रूट 3। घटाओ, 85.5 में से 28.5 घटाना है। 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो गया। फिर 5 में से 8 नहीं घटता, उधार ले लिया, हासिल ले ली। 15, 15 में से 8 घटाया 7, यहाँ कितने रह गए? 7, 7 में से 2 घट गए 5, 57 बटे में अंडर रूट 3। इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं। 57 को क्या लिखेंगे? 19 तिया 57 होता है, 19 तिया
57। तीन, तीन को क्या लिखेंगे, तीन क्या होगा, √3 गुणा √3। ये √3 से √3 कट गया, तो DC बराबर कितना आया, 19 और √3 मीटर। तो उस लड़के के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 19 √3 मीटर तय की गई। हाँ, क्या समस्या हुई किशन, क्यों दांत निकाल रहे थे बीच में?